फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, एक फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आप में से ही स्टूडेंट ने प्रोवाइड कराया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो आप एक क्वेश्चन पेपर जो है मुझे प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है ये जो जो एग्ज़ाम है ये है जो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट जो आपका है यूपी में, है ना। तो उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है KSSCI, है ना। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, 28 को ये एग्ज़ाम आई थिंक कंडक्ट हुआ है। ओके, 28 फ़रवरी को, ठीक है। तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन है जिसमें से 60 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के हैं, 40 आपके जनरल क्वेश्चन हैं। ओके, तो हम जो लोग हैं ना अभी सारे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 60 क्वेश्चन फार्मेसी के, उसके बाद 40 जनरल के क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम का हम देखते हैं तो जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें उनका आइडिया भी होना चाहिए। ओके, तो हम देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए हम जो इस चैनल पर आप वहाँ पर हैं जहाँ पर आपका जितने भी फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उनके लिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, तो अभी जो है हमने जो मेरी वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर एक पेड कोर्स लाया हुआ है, तो आप अगर चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें जो है इसके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो इसके आंसर्स जो है एज पर द आंसर की बता दूंगी। ओके, और फिर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। देखिए मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो मॉर्फिन जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किस सिचुएशन में, बताना है कि एंजिना में, ब्रोंकियल अस्थमा में, पैनक्रियाटाइटिस में या इन MI। देखिए मॉर्फिन जो होता है ना, मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। एक तो देखिए जो हेड इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं, है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि हेड इंजरी जो होता है उसमें मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और एक आपका जो ब्रोंकियल अस्थमा में भी मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए देना नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये, तो आपका ब्रोंकियल अस्थमा आंसर हो जाएगा। और बाकी हेड इंजरी में भी मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिसॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन वैन द हार्ट रेट इज, ठीक है। तो आपका डिजॉक्सिन जो होता है उसे कब नहीं देंगे, नहीं देंगे जब हार्ट रेट कितना होगा। देखिए डिजॉक्सिन जो होता है ये देखिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करता है ना, लेकिन हार्ट रेट को डिक्रीज कराता है। अब किसी पेशेंट्स का ऑलरेडी हार्ट रेट कम है तो उसको डिजॉक्सिन नहीं देंगे। तो कह रहे कि अगर हार्ट रेट जैसे <60, <70, <80, <90, अगर हार्ट रेट <60 होता है ना तो आपका डिजॉक्सिन नहीं देना उस पेशेंट्स को, क्योंकि ये तो खुद ही हार्ट रेट कम करा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ADME की स्टडी, तो मैंने आपको जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाया तो उसमें हमेशा बताया कि फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। काइनेटिक में होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक के D से हम रिलेट करते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो आपका जो है बॉडी क्या करती है ड्रग में, तो ADME का स्टडी आता है। और ड्रग क्या करेगी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाता है डायनेमिक में। तो फार्माकोकाइनेटिक में आता है आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी जो है वो हमारी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक होती है। ओके, एब्जॉर्प्शन जैसे आपने ड्रग ली तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ जो आपका है सिस्टम, जो आपका जो है आपने ड्रग ली, ठीक है, तो जो आपने ली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ से आपने ड्रग ली, जैसे माउथ से ड्रग ली, ठीक है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ब्लड में जाती है, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, उसके बाद जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसके बाद ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो सब कहाँ पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल सिंपल इसका फार्माकोकाइनेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो मेरे साथ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी का सही होगा, है ना। नेक्स्ट है, हाउ मच पोटाशियम इज इन 1 ml ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड के 1 ml में कितना पोटाशियम है? 2 मिली इक्विवेलेंट, 7 मिली इक्विवेलेंट, 5 मिली इक्विवेलेंट या 8 मिली इक्विवेलेंट। तो ये है आंसर इसका 2 मिली इक्विवेलेंट पोटाशियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी लासा स्टैंड्स फॉर। तो लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी 3 से 4 बार रिपीट, अभी एक पेपर अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था, किसका क्या, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ये लुक अलाइक साउंड अलाइक, ये दिल्ली में भी पूछा गया है। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज टेराटोजेनिक ड्रग, कौन सा है? रेटिनोल, लिथियम, वाल्प्रोएट। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? ओल। तो टेराटोजेनिक मतलब कि जो ऐसी ड्रग जो फिटस को एबनॉर्मलिटी कोज कर, प्रेग्नेंट जो मदर को दे तो फिटस को एबनॉर्मलिटी कोज कराती है ना, तो उसे बोलता है टेराटोजेनिक ड्रग। तो कौन कौन सी टेराटोजेनिक ड्रग है? रेटिनोल जो आपका विटामिन ए होता है टेराटोजेनिक होता है, लिथियम जो है ये भी टेराटोजेनिक है, वॉल्प्रोएट जो आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है तो ये भी टेराटोजेनिक है, स्पाइना बाइफिडा कोज करा देता है ना, स्पाइना बाइफिडा करा देता है, लिथियम का भी आपका गोइटर फिटल गोइटल करा देता है। ओके, तो आपका टेराटोजेनिक तीनों ही है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। तो ये भी आपने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, मेडिसिन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी ड्रग है? देखिए आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथेम्बुटोल, ओल। देखिए सारी ही आपको जो ट्यूबरकुलोसिस की, ये तो आपको फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स दी हुई है ना। तो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन है, इथेम्बुटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पाराजीनामाइड आती है, ये सारी आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। सिंपल ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, तो सारा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, मेडिसिन विच कोज सीरियस डिसऑर्डर इन द बॉडी व्हेन पास्ड थ्रू मदर टू द बेबी आर कॉल्ड। देखिए मेडिसिन जो डिसऑर्डर बेबी में कोज कराती है व्हेन पास्ड थ्रू मदर, वही या टेराटोजेनिसिटी, है ना, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, टेराटोजेनिसिटी होता है। तो ये ड्रग जो होते हैं टेराटोजेनिक ड्रग कहलाती है। तो वही है कि ये वही है टेराटोजेनिक ड्रग्स के बारे में, म्यूटाजन, टेराटोजन, टिलोजन, स्पायरोजन। तो टेराटोजन होते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन टेराटोजेनिसिटी पे ही बने हैं, टेराटोजेंस पे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन जब आप पढ़ते हो तो बिल्कुल पहले तो यही पढ़ते हो कौन सा वाटर सोल्यूबल, कौन सा फैट सोल्यूबल, है ना। तो आपके वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और सी होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल में हमारा आता है ADE विटामिन ADE हमारे फैट सोल्यूबल आते हैं। तो देखिए थायमिन जो है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। फोलिक एसिड दिया है जो विटामिन B9 होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स में ही आता है फोलिक एसिड आपका। तो टोकोफेरल विटामिन ई होता है। तो फैट सोल्यूबल में मैंने ADE बताया, तो ऑप्शन डी है टोकोफेरोल जो है हमारा, ये फैट सोल्यूबल आ जाएगा। बाकी तीनों वाटर सोल्यूबल विटामिन दिए हुए। ओके, नेक्स्ट है, हे फीवर इज कोज्ड बाय हुज पोल्यूशन इन द एयर। एयर में किसके पोल्यूशन से हे फीवर हो जाता है? ऑक्सीजन, हाउस होल्ड डस्ट, वेपर्स ऑफ पिगमेंट से, पोलन ग्रेन्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। ठीक है, कोई चाइल्ड है जो HIV इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? FRT जो है इसमें दिया है आपको, FRT देंगे, ART, ORT या MDT। तो क्या देंगे? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे ना, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू या मेटाबॉलिक रेट। तो इसे क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन इन द बॉडी, तो इसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है, रीजन फॉर रिड्यूस्ड इम्यूनिटी आफ्टर HIV इन्फेक्शन। देखिए HIV इन्फेक्शन के बाद में क्या होता है? इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ CD4 लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ CD4 लिम्फोसाइट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBCs या डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, तो होता है क्या इसमें? डिक्रीज होता है CD4 लिम्फोसाइट्स का नंबर, डिक्रीज होने से इम्यूनिटी कम हो जाती है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। कह रहे ड्रग को बोन मैरो में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस रूट को क्या कहेंगे? इंटरा पेरिटोनियल कहेंगे, इंटरा थीकल, इंटरा मेडुलरी, इंटरा आर्टीरियल। तो इसे कहेंगे इंटरा मेडुलरी कहेंगे, है ना। बोन मैरो में जब ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस रूट इज नोन एज इंटरा मेडुलरी।
रही है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिप्टोमाइसिन शुड नॉट बी गिवन ओरली बट शुड बी गिवन बाय इंजेक्शन बिकॉज, देखिए मैंने आपको एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ाया था, बताया था एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होती है ना, वो आपकी जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, इनको ओरली नहीं दे सकते क्योंकि अब ओरली देंगे तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड शुड नॉट बी गिवन ऑरली, है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है आपकी एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो इसको ऑरली नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होती है जीआईटी से। इट इज नॉट अब्जॉर्ब व्हेन गिवन ऑरली, इट मे इंजर द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इट प्रोड्यूस मोर एडवर्स इफेक्ट व्हेन गिवन ऑरली, इट इज नॉट इफेक्टिव व्हेन गिवन ऑरली। ये अब्जॉर्ब नहीं होती है ना, इसीलिए इसको नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल प्रीमैच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। तो इसके लिए देखिए यूटेरिन रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, जैसे आपका रिटोड्रिन है, आइसोसुप्रिन है, ये सारे यूटेरिन रिलैक्सेंट्स होते हैं। बट ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछा है तो प्रेफर ड्रग करेंगे रिटोड्रिन, है ना, रिटोड्रिन दिया जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसिन टू रिड्यूस द पेन ऑफ एंजिना, एंजिना के पेन को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन बताया, पेनिसिलिन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन, लासिक्स या फिर ओल, है ना। लासिक्स आपका फ्यूरोसिमाइड को बोलते हैं ना, उसका ब्रांड नेम है लासिक्स और काइनेक्स। ओके, तो एंजिना में आपको हमें पता है नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट केम टू द कैजुअलिटी विद एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, है ना, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के बाद में उसको जो है ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ड्रग में भी कौन सी ड्रग हो सकती है? टीमोलोल, बिटैक्सोलोल, लेटनोप्रोस्ट या एंटीकोलिनेस्ट्रेज, है ना। तो ये हमारा टीमोलोल हो जाएगा जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है ना। तो आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, टीमोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज SERM यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में ड्रग आती है ये। रेलॉक्सिफिन, स्ट्रोंटियम, बिसफॉस्फोनेट्स, एस्ट्राडायोल, तो ये हमारी रेलॉक्सिफिन होती है। ओके, रेलॉक्सिफिन जो है ये SERM में आती है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और ये ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, देखिए एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो होता है हमारा फर्दर वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, है ना, ये सब कराता है। तो कह रहे हैं सारी चीजें कराते हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा आप लोगों से, है ना। देखिए स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट कराएगा, बिल्कुल कराता है। थ्रस्ट इंक्रीज कराएगा, बिल्कुल कराएगा। वैसो डायलेशन नहीं कराता, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ओके, बाकी स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन की रिलीज को भी स्टिमुलेट कराता है एंजियोटेंसिन सेकंड। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सेप्ट आपसे पूछा है। नेक्स्ट ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग नहीं देंगे? देखिए प्रोप्रेनोलोल, साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिटिरोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए प्रोप्रेनोलोल जो है ये नहीं दिया जाएगा, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में आपका प्रोप्रेनोलोल नहीं दिया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में मैंने आपको 2 ड्रग बताई, कौन सी? जाफिरलुकास एंड मोंटेल्यूकास, है ना। ब्रोंकियल अस्थमा के ड्रग्स वाला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन ये कराए हुए हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में जाफिरलुकास एंड मोंटेल्यूकास आता है, और जी-ल्यूटन हमारा लोक्स इनहिबिटर होता है ना। लॉक्स इनहिबिटर में जी-ल्यूटन आता है। ओके, लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर होता है। लेटनोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ साल्मिटिरोल ओवर साल्ब्यूटामोल। साल्मिटिरोल का क्या एडवांटेज है ओवर साल्ब्यूटामोल? देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मोर पोटेंसी, लॉन्गर ड्यूरेशन या फिर लेसर कार्डिक इफेक्ट। साल्मिटिरोल ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। ओके, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल का जो एडवर्स इफेक्ट कौन सा नहीं है ना। टैकीकार्डिया, टॉलरेंस, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए साल्ब्यूटामोल जो है हमारा बीटा-2 एगोनिस्ट होता है ना। ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज किया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराता है। ओके, तो देखिए आपके जो बीटा-2 रिसेप्टर्स, बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं, देखिए वो ना ग्लाइकोजिनोलिसिस कराते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिया कराएंगे, ये हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कराते। ओके, तो ये आपका जो हाइपोग्लाइसेमिया दिया हो ना, हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कराएंगे। नोट एंड एडवर्स इफेक्ट, तो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता।
है ना, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट है एंटासिड ड्रग दैट टिपिकली कोज डायरिया। ऐसा कौन सा एंटासिड है डायरिया कोज कराता है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने पढ़ा था एंटासिड्स जो आपकी जो ये डायरिया में जो एंटासिड्स दिए जाते हैं, देखिए आपके मतलब कि डायरिया कोज कराते हैं। देखिए आपके एंटासिड्स जो होते हैं ना एल्यूमिनियम सोल्ट्स वाले होते हैं, वो तो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, और जो मैग्नीशियम सोल्ट्स वाले होते हैं वो डायरिया कराते हैं ना। एल्यूमिनियम सोल्ट्स तो क्या कराते हैं? कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम सोल्ट्स कराते हैं आपका डायरिया। तो इसमें मैग्नीशियम वाला कौन सा दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है ना, डायरिया कराएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोडिंग डोज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। ठीक है, तो लोडिंग डोज मैंने आपको पढ़ाया अभी, लोडिंग डोज और आपका जो है मेंटेनेंस डोज के बारे में, कि टारगेट जो कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में या तो सिंगल डोज देंगे या फिर जो है रिपीट करके डोज देंगे ताकि जो टारगेट कंसंट्रेशन अचीव कर सके, है ना। तो वो स्टार्टिंग में वो लोडिंग डोज होती है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? देखिए लोडिंग डोज हमारा ड्रग कंसंट्रेशन टू बी अचीव पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, बट क्लियरेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्लियरेंस पे हमारा मेंटेनेंस डोज जो होता है ना, मेंटेनेंस डोज जो है वो डिपेंड करता है क्लियरेंस पे, है ना। तो ये हमने अभी जनरल फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो उसमें हमने सारा लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बारे में पढ़ा है ना। तो आपका जो है क्लियरेंस जो है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा लोडिंग डोज, बाकी तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो एक्सेप्ट पूछा है तो क्लियरेंस होना चाहिए ना, ऑप्शन सी। ओके, अच्छा इसमें देखिए इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है ड्रग कंसंट्रेशन टू बी अचीव्ड। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये क्लियरेंस ही होगा, क्योंकि लोडिंग डोज जो क्लियरेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्लियरेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गलत दिया हुआ इसका आंसर। जैसे इन ऑरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, कहते हैं कार्बामेट जो है आपके जैसे फाइसोस्टिग्मिन हो गया ना, जब आप एंटीकोलिनेस्टेरेज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो कार्बामेट्स में जैसे फाइसोस्टिग्मिन आता है, तो कह रहे उनकी जो पॉइजनिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग में भी हजार्डस, तो उसमें क्या नहीं देना, मतलब कौन सा हजार्डस है, हानिकारक है, खतरनाक है। देखिए प्रेलिडोक्साइम है, एट्रोपिन है, तो कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में एट्रोपिन तो देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव गैस्ट्रिक लिवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल, तो कौन सा हैजार्डस है? देखिए प्रेलिडोक्साइम। देखिए प्रेलिडोक्साइम एक ओक्साइम होता है, इनको ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में दिया जाता है। किसमें? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम दिया जाता है। प्रेलिडोक्साइम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में। ओके, कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में क्या होता है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, तो इसको कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में नहीं देते प्रेलिडोक्साइम को, और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं उनकी पॉइजनिंग में ये दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ड्रग दैट कम्पीट फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट, से कम्पीट करेगी उसे क्या कहेंगे? कम्पिटेटिव इनिबिटर, नॉन कम्पिटेटिव, कोवलेंट कॉम्पिटिटर। इसको कम्पिटेटिव इनिबिटर कहेंगे। तो ये भी मैंने कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर किया है ना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा कम्पिटेटिव। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ। देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आते हैं जनरल फार्माकोलॉजी, मैंने आपको हमेशा बताया फार्माकोलॉजी में आपकी जनरल फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ना, तो ये होता है आपका LD50/ED50 होता है ना। तो ये होता है मीडियन लीथल डोज डिवाइड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। तो ये किसको मेजर करता है? सेफ्टी को, है ना। पोटेंसी, सेफ्टी, एफिकेसी, सेंसिटिविटी दिया तो सेफ्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन B12? मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो विटामिन ई हो जाएगा ना, टोकोफेरोल, है ना, ऑप्शन बी है ना, विटामिन ई। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट पार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। इनमें से सारी ड्रग पोस्ट पार्टम हेमरेज में यूज की जाएगी, एक को छोड़ के। ऑक्सीटोसिन तो देते ही है पोस्ट पार्टम हेमरेज में, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, कार्बोप्रोस्ट भी यूज किया जाएगा, एक्सेप्ट में माइफप्रिस्टोन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बेनिफिशियल इन ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विद। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में विटामिन डी देते हैं, तो विटामिन डी के साथ में कौन से विटामिन का कॉम्बिनेशन देंगे? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन बी? तो साथ में देंगे विटामिन डी के साथ में विटामिन के का कॉम्बिनेशन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्लोमिफिन सिट्रेट के बारे में है। क्लोमिफिन सिट्रेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन ए यंग 30-year-old फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ओके, तो क्लोमिफिन सिट्रेट जो है नॉट नोन टू प्रोड्यूस, इनमें से क्या नहीं कराएगा? हॉट फ्लैशेस, ओव्यूलेशन, पॉलिसिस्टिक ओवरीज कराएगा। ये डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच का सिक्रेशन नहीं, ये डिक्रीज नहीं कराता इनको। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है? ब्यूप्रीनॉर्फिन इज, तो ब्यूप्रीनॉर्फिन क्या है आपका? पार्शियल एगोनिस्ट है माइक्रो रिसेप्टर पर, पार्शियल एगोनिस्ट कप्पर रिसेप्टर पे है, फुल एगोनिस्ट है माइक्रो रिसेप्टर पे, या फुल एगोनिस्ट है। ये अल्फा तो रिसेप्टर होते ही नहीं। ओपियोइड के रिसेप्टर में हम पढ़ते हैं माइक्रो आता है, कप्पा आता है और डेल्टा आता है, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो अल्फा तो रिसेप्टर ही नहीं होता। और ये फुल एगोनिस्ट तो होता ही नहीं है। फुल एगोनिस्ट तो आपका मॉर्फिन होता है ना, माइक्रो रिसेप्टर की बात कर रही हूँ। तो ये जो है ब्यूप्रीनॉर्फिन पार्शियल आपका एगोनिस्ट होता है, और कौन से रिसेप्टर पे होता है? ये आपका माइक्रो रिसेप्टर हो जाएगा ना, तो पार्शियल एगोनिस्ट होता है ये माइक्रो रिसेप्टर पे। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर एडमिनिस्टर अ ड्रग सेफली, है ना, द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। ठीक है, तो नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग, डोजेस ऑफ ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन या ऑल। तो ये सारी ही बातें लिखी हुई सही, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट हैविंग बोथ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज एड्स। ठीक है, अगर एड्स के पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं देते? देखिए, आइसोनियाजिड, थैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, थायासिटाजोन, तो थायासिटाजोन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो अभी जो मैंने सीरीज चला रखी है 4000+ MCQs की है ना, तो उसमें देखना आप फार्माकोलॉजी की वीडियोस देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के मैंने वीडियोस उसमें 3-4 शायद वीडियो डाले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसमें है। फार्माकोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, है ना, तो आप वो वीडियो देखना, आपको बहुत सारे फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा थायासिटाजोन। नेक्स्ट है डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इन एस्केरियासिस में एल्बेंडाजोल का डोज पूछा है 400 mg वंस, 400 mg BD फॉर वंस, 400 mg TDS फॉर वंस 1 डे, या फिर 400 mg BD फॉर 5 डे। तो ये एक बार में ही देनी होती है, 400 mg वंस हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन इज गिवन इन इंटेस्टिनल हाइपोमोटिलिटी में इरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, जो आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है। क्यों देते हैं? इट इंक्रीज बैक्टीरियल काउंट, इट डिक्रीज बैक्टीरियल काउंट, इट बाइंड टू एडेनाइल साइक्लेज, इट बाइंड टू, ये मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, इट बाइंड टू मोटलिन रिसेप्टर्स। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए किरेटोलिटिक एजेंट नहीं है? सैलिसिलिक एसिड, इथेक्राइनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। नॉट अ किरेटोलिटिक एजेंट, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। कौन सा नहीं है? इथेक्राइनिक एसिड नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन इज यूज्ड फॉर, तो इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन जो होता है किसके लिए यूज करेंगे? पैगेट डिजीज, मैन सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया, या पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, कौन सी ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगी? हिपैरिन, वॉरफेरिन, डाइक्यूमेरोन, निकोमेरिन। तो ये आपका जो है हिपैरिन लार्ज मोलिकुलर वेट होता है ना इसका, तो हिपैरिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट परगेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कब? बताइए। तो आपका जो है बेड रिडन पेशेंट्स, बिफोर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, या ओल्ड। देखिए, सब में तो नहीं होते ये जो स्टिमुलेंट परगेटिव है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ये, और एक सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज डन बाय यूजिंग, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम याद कर लीजिए, एड्रोफोनियम दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैंने हर बार आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। एड्रोफोनियम इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस काला आजार, काला आजार लशमानियासिस, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम स्टिल्बोग्लूकोनेट, एम्फोटेरिसिन बी, पेंटामिडिन नन। तो ये एम्फोटेरिसिन बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन सीवियर फैल्सीपैरम मलेरिया,
क्विनीन, आर्टिसनेट, क्लोरोक्विन, मैफ्लोक्विन। तो ये क्लोरोक्विन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइक टू भी इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडिंग दोज रेजिस्टेंट टू स्ट्रिप्टोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है। देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो स्ट्रिप्टोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है। एमिकैसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सब्सपेक्टिनोमाइसिन। तो एमिकैसिन देंगे ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोमेटस लेप्रोसी का ट्रीटमेंट बताइए। रिफाम्पिसिन के साथ में डैप्सोन, रिफाम्पिसिन के साथ में क्लोजापिन, रिफाम्पिन डैप्सोन प्लस क्लोजामिन या रिफाम्पिन ओफ्लोक्सिया प्लस माइनोसाइक्लिन। तो क्या देंगे रिफाम्पिन प्लस डैप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन। ओके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है PUVA पुवा थेरेपी इज यूज्ड इन। तो ये पी से इसमें पता क्या होता है सोरेलिन होता है। पी से जो सोरेलिन होता है ना सोरियासिस में जो यूज़ किया जाता है इस ये पी स्टैंड्स फॉर सोरेलिन। ठीक है सोरेलिन किसी मतलब सोरेलिन के ट्रीटमेंट के साथ में यूवी जो लाइट का ट्रीटमेंट जो होता है वो लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ट्रीटमेंट साथ में दिया जाता है। तो ये होता है PUVA पुवा थेरेपी। तो किसके लिए देते हैं देखिए स्किन कंडीशंस जैसे आपकी होती है ना तो उनके लिए जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे सोरियासिस हो गया है ना विटिलिगो हो गया इन सब के लिए। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है सोरियासिस है, लाइकन प्लेनस है, फ्रिंकल्स है, मलास्मा। तो ये आपका सोरियासिस हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक स्टीरॉयड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमेस्टिरोन, नैंड्रोलोन, डेनाजोल। तो नैंड्रोलोन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कराएंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं है ना। तो डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। तो रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। एनहेंस फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी या डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। तो आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेंगे तो ये आपके जो है इंक्रीज कराएंगे बोन का रिजॉर्प्शन इंक्रीज कराएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कार्बिमाजोल, आयोडीन थेरेपी, प्रोपाइलथायोरेसिल या मैथिमाजोल। देखिए प्रोपाइलथायोरेसिल देते हैं प्रेगनेंसी में जो एंटीथायरॉयड ड्रग है ना आपकी प्रोपाइलथायोरेसिल दी जाती है। ठीक है और ये इसको ना लो डोज में प्रेफर किया जाता है और ना इसकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है इस वजह से ना इसको प्रेफर किया जाता है प्रोपाइलथायोरेसिल को। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इंसुलिन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए इंसुलिन क्या करता है इंसुलिन ग्लूकोज को कम कराता है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, लिपोजेनेसिस कराएगा, कीटोजेनेसिस नहीं कराएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में हमारा जो AC इनहिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ना। तो आपको देखिए प्रोप्रानोलोल, ग्वानिथिडीन, कैप्टोप्रिल, एमलोडिपिन मिला है तो ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिटी के लिए इसका जो एंटीबॉडी आती है डिजिटालिस की है ना डिजिटालिस इम्यून फैब आता है ना। तो देखिए पोटाशियम सप्लीमेंट, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, क्विनिडीन नहीं आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फैब फ्रैगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। ओके ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एल्टीप्लेज डिफर्स फ्रॉम स्ट्रिप्टोकाइनेस। देखिए जो है आपका एल्टीप्लेज डिफर करता है स्ट्रिप्टोकाइनेस से कैसे। देखिए लॉन्गर एक्टिंग डिराइव फ्रॉम ह्यूमन किडनी, चीप होता है एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन बाउंड टू फिब्रिन। तो जो फिब्रिन से बाउंड प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। एंटासिड नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट, मेगाल्ड्रेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फोस्फेट। तो कौन सा है जो एंटासिड नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, ऑस्मोटिक परगेटिव में आता है मैग्नीशियम सल्फेट। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पिन पॉइंट प्यूपिल सजेस्ट पॉइजनिंग विद। तो पिन पॉइंट प्यूपिल तो आपका जो ओपियोइड की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है मेरे हिसाब से ना DDT, ओपिएट, कार्बोलिक एसिड, नियोस्टिग्मिन। तो इसमें ओपिएट आएगा क्या। तो ओपिएट की पॉइजनिंग में होता है वैसे तो ना। तो जो इसके आंसर में DDT दिया हुआ है। ओके बाकी जो ओपिएट्स होते हैं ना इनकी पॉइजनिंग में पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। ओके नेक्स्ट है देखना इसका क्या आंसर होगा। सैवलोन कंटेन्स सेट्रिमाइड एंड सेटवेलोन। सेट्रिमाइड के साथ क्लोरहेक्सिडिन, सेट्रिमाइड क्लोरहेक्सिडिन बुटाइल अल्कोहल है, सेट्रिमाइड एंड बुटाइल
अल्कोहल। तो सैट्रिमाइड एंड क्लोरहेक्सिडिन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैवलोन कंटेन्स। ओके, जैसे इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी इज कोज्ड बाय, तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराएगा सोमैटोस्टैटिन, बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन। तो बीटा रिसेप्टर्स एसिटाइल जो साइक्लिक एएमपी जो होता है इसको इंक्रीज कराएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग। देखिए प्रो ड्रग का क्वेश्चन आए तो एक बात हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसीई इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, इस लाइन को याद रखेंगे ना, ऑल एसी इनहिबिटर प्रो ड्रग, तो प्रो ड्रग वाला क्वेश्चन ना मोस्ट प्रोबेबली बन जाता है, क्योंकि जब प्रो ड्रग देते हैं ना तो एसी इनहिबिटर जरूर देते हैं, है ना। तो देखिए इनालाप्रिल आपका दिया हुआ है जो प्रो ड्रग है, तो आंसर तो इनालाप्रिल ही होना है, क्योंकि कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे एसी इनहिबिटर प्रो ड्रग है। देखिए क्लोनिडीन, साल्मिटिरोल, एस्टाजोलामाइड दिया है, तो हमारा आंसर तो इनालाप्रिल होगा, है ना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट ये हमारे 60 क्वेश्चंस फार्मेसी के हो गए। ओके, अगर आपको आगे के जनरल देखने हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज फार्मेसी के क्वेश्चन यहीं तक थे। बट कई बार बच्चे कहते हैं मैम जनरल क्वेश्चन दिखाए थे, एक बार ये और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो इनको हम बिल्कुल जल्दी से देख लेंगे। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड ड्राइव, ड्राइव का पास्ट हो जाएगा हमारा इसमें ड्रोव। ओके, ड्रोव, DROVE, है ना। पास्ट टेंस ऑफ फ्रीज, फ्रीज का क्या हो जाएगा, फ्रोज, FROZE, फ्रोज। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली, द काउ इज आ हो जाएगा ना, तो इसमें देखिए दिया हुआ है द काउ इज अ सेक्रेड एनिमल। ओके, तो ये सही है। नेक्स्ट है फिल इन द गिवन सेंटेंस, फिर से फिल करना है, मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस की, तो इसमें मदर टेरेसा यूज्ड टू, है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वर्ड्स, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, इसको ना पैसिव में जो है चेंज करना है, तो ये आंसर है लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेना आप अपनी तरीके से, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ए पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन, तो इसका आंसर है ए, ये देखिए ये आंसर दिया हुआ है एस्थेटिक। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए पैसेज आपको रीड करना है, तो ये मैं रीड नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो आप इसको, ठीक है, पैसेज के ऊपर, ये क्वेश्चन तो वैसे भी हमसे बन ही जाते, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते पैसेज वाले। ओके, तो इसको रीड करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, पैसेज के ऊपर कितने क्वेश्चन है, 3 4। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके आंसर दिए हुए आप देखिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो तो इंग्लिश के थे, आप भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए, एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर 3 कह रहे देयर डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ, दिन और रात डेज और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं, ऑलवेज, हमेशा दिन और रात इक्वल, तो कहाँ पर होते हैं, इसमें ये दिया हुआ इक्वेटर पे। ओके, नेक्स्ट है हु वाज ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड इन 2023, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इसका दिया हुआ है वहीदा रहमान। ओके, नेक्स्ट है हु इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर सर्वाइवल, के लिए नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी है आपका एडेप्टेशन। नेक्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो दिया हुआ 22 अप्रैल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, की कैपिटल ईटानगर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ, में कौन सा नहीं है, झारखंड इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड सारस क्रेन दिया हुआ है। विच कंट्री इज द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन मून, तो ये दिया हुआ है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, रिलेटेड है बोथ SARS एंड MERS। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2021, आंसर इज श्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना। नेक्स्ट आपका अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज 4, 8, 12, 18, 24, वीडियो को पोस्ट करके ऑप्शन देख के निकाल लेना आंसर। अब बता रही हूँ मैं आपको 30 दिया हुआ है, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, इसका आंसर 2276 दिया हुआ है। इफ करेंसी इज कोडेड एज डैश देन हाउ विल मनी बी कोडेड, तो सोल्व कर लेना, इसका आंसर ये दिया उन्होंने NN
ODZ दिया हुआ, ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी बीज कम जस्ट आफ्टर एन इन द सीरीज दी हुई, इसमें एन के बाद में कितने बी हैं, ओके। तो कर लेना इसको, 2 आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क स्क्रीन टेलीविजन, तो कार का किस रिलेशन है उस टाइप से, ओके। तो व्हील हो जाएगा। जैसे इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे वट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो, इसको कर लेना आप, तो ईजी है। वेडनेसडे आ जाएगा। बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो सीरीज देख लीजिए, तो ये आंसर देना है। व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन, आंसर इज 4, ओके। If in a certain language and no idea Noida is coded as this, how is Delhi coded, तो ये कोडिंग के ऊपर है, निकाल लेना इसका आंसर। EFMIJ दिया हुआ है। नेक्स्ट है A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज ग्रैंड डॉटर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनिमल्स इज रिटन एज डैश, हाउ विल ऑनलाइन बी रिटन, तो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज ENILNO। नेक्स्ट राइट, अभी मैथ के क्वेश्चंस है। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज -19/13। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो आपने एक्स की वैल्यू, तो सिंपल है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर देंगे ना, तो आपका जो है ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर -3/4 है। जैसे इन इक्विलेटरल ABCD द मेजर ऑफ द एंगल्स दिए हुए हैं ABC एंड क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, तो आपको फोर्थ एंगल बताना है, ओके। 100 डिग्री दिया हुआ है। इन सेंट्रल स्कूल देयर 456 गर्ल्स है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कह रहे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ओके। आपको गर्ल्स दी हुई है, टोटल स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है, यदि 24% टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, तो मैथ का ना 600 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है केशव हैज ₹200 विद हर एंड शी स्पेंट 80% फ्रॉम द अमाउंट शी हैड, कैलकुलेट मनी लेफ्ट, तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल 40 आ जाएगा। फिर आपको देखिए द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी, कौन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके देख लेना, आंसर ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर, ओके। देख लीजिए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 8। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस डज अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैव, आंसर इज 4, ओके। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो इसमें देखिए सारे लगभग फार्माकोलॉजी, सारे क्या मतलब कोलॉजी के ही क्वेश्चन सारे इसमें डाले हुए हैं, जो हमारे 60 क्वेश्चन हैं सारे फार्माकोलॉजी के ही हैं। तो आप लोग देखना चैनल पर, जो मैंने आपको फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन करा के मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो है आप क्या करेंगे, फार्मा MCQ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी आप लोगों की प्रेपरेशंस कराते हैं, ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।